पर संतोष जता रही हैं और कह रही हैं कि कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा होनी चाहिए और हाईकोर्ट के फैसले पर अभी भी सवाल खड़े कर रही हैं। इसके अलावा ये मांग की है कि जो इनके वकील हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उन्नाव मामले में पीड़िता। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है और जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती थी, अभी भी कर रही हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मुझे न्याय मिला और मुझे जस्टिस ने न्याय दिया। जब हाई कोर्ट का फैसला आया आपको जगह जगह प्रोटेस्ट करना पड़ा, अलग अलग फोरम पे आपने अपनी बात रखी, राहुल गांधी साहब मिले, जंतर मंतर पर आपने प्रोटेस्ट किया। तो आपको क्या लगता है, परिवार हाई कोर्ट के फैसले पर लगातार सवाल खड़े करता रहा है, तो क्या लगता है कि आपने जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुद्दे सड़क पर उठाए वो अब उसकी भी जीत हुई है? उनकी भी जीत हुई क्योंकि वो महिलाएं, वो संगठन मेरे साथ था ताकि इस बेटी को न्याय मिले और वो न्याय के आखिरी रास्ते आखिरी तक हमें लेके जाएंगे, उसे फांसी दिलाएंगे। वो महिलाएं हमारे साथ हैं, वो मेरी आवाज़ है। एक महिला की आवाज़ नहीं, वो सारी महिलाओं की आवाज़ है। ये बताइए कि हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास के फैसले पर रोक लगाई थी, अब उस पर स्टे लग गया है, तो क्या आप इससे संतोष जाहिर करें, संतुष्ट हैं आप? क्या कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की ही सज़ा मिले या फिर और भी कुछ और मांगे? उम्र कैद की सज़ा नहीं, उनको तो फांसी तक, मैं फांसी तक लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता को मार दिया, मेरा पिता वापस नहीं आएगा। मैं वैसे ही जिससे मेरे पिता को मारा है, मैं वैसे ही उनको करके दिखाऊंगी, करूंगी, वैसा ही कराऊंगी। या तो अगर नहीं है तो मैं अपने हाथों से मारूंगी उनको। मुझे फूलन देवी बनने में मजबूर कर देंगे वो लोग तो मैं मारूंगी, एक कुछ चुन चुन के जितने मेरे हत्यारे हैं। और आप कह रहे हैं कि आप ऐसा कदम उठाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, एक व्यवस्था है देश के अंदर, उस व्यवस्था पर आपको भरोसा है? अब जैसे आज आपको राहत मिली तो जी भरोसा है। मैं तो शुरू से चिल्ला रही हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर, मुझे सारी कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन वो जज, वो आयोग ने पता नहीं क्या सोचा, क्या रहम खाई कुलदीप सिंह सेंगर रेपिड्स के ऊपर की। कौन आयोग, कौन जज? अगर और आयोग का तो नाम मुझे पता नहीं है कौन आयोग जांच के दिया है, लेकिन जज साहब, उनका नाम बहुत लंबा है ताकि हम नहीं ले सकते हैं, उन्होंने ऐसा सुनाया है। तो उनको मेरे ऊपर दया ना करते हुए रेपिस्ट के ऊपर दया उसको आई। उन्हें सोचना चाहिए कि हमें औलाद नहीं होंगे, उनके मेरे बच्चे नहीं होंगे। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप फूलन देवी बनेंगी, चाहे खुद आपको उन्हें मारना पड़े, तो आप क्या अभी भी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है? क्या इसका इशारा ये? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते जाएंगे। मेरा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा, क्योंकि अभी लड़ाई तो बाकी है। अभी तो मैंने आधी लड़ाई लड़ी, इस आधी लड़ाई में हाई कोर्ट ने ये परिणाम दिखा दिया, तो अभी तो मुझे आगे लड़ना है, ताकि लड़ेंगे तभी तो जीत हमें मिलेगी, जीत हासिल करेंगे। दो आखिरी छोटे छोटे सवाल। आप खुद कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब पूरी हेयरिंग हुई, तो क्या आपने वहां पर महसूस किया, क्योंकि लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहा था और कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी? इंग्लिश में बहस हो रही थी, बट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लास्ट तक उम्मीद थी कि मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा। अच्छा। और मुझे न्याय मिला। आप खुद भी इस केस में पैरवी करना चाहती थी? मैं अपने केस में पैरवी करती हूँ। मैं अपने घर में अपने बच्चे छोड़ के, मेरी विकलांग सासू माँ, उनको छोड़ के, मैं सब कुछ छोड़ के, सारी घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, खाना वाना बना के मैं अपना कोर्ट केस देखती थी, बराबर पैरवी की हूँ, एक भी डेट मैंने मिस नहीं किया है। आपने कहा कि अगर हिंदी में होता तो आप खुद इस केस को लड़ती? जी, मैं अपने एडवोकेट के साथ में खुद में खड़े होकर लड़ती, अगर ये हिंदी में होता तो, क्योंकि मुझे भी समझ में आता है, नॉर्मल सी इंग्लिश आती है, लेकिन हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती है, ताकि हम समझ सकूं। समझती हूँ बाद में। आखिरी आपसे सवाल, आप चूंकि दिल्ली में हैं, सुरक्षा बल आपके आसपास हैं, प्रोटेस्ट के दौरान भी वहाँ पर थे, कल भी आपको साथ जंतर मंतर से ले गए, आज भी सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ ही, तो अब आगे आपका क्या कदम रहेगा? कहाँ रहेंगे? किस तरह से दिल्ली में कोई प्रोग्राम आगे है? जी, हमारा संघर्ष रहेगा जारी, हम लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं लड़ रही हूँ, लड़ूंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कुलदीप सेंगर की जो सज़ा थी उसको निलंबित हाई कोर्ट ने किया था। अब खुशी जाहिर कर रहे हैं जो पीड़िता का परिवार है, पीड़िता की मां है हमारे साथ बातचीत के लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पर, आप खुश हैं?
हाँ, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हम हाई कोर्ट की बेइज्जती नहीं करी थे, ना बदनामी करी थे। केवल 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी करा दिया है और और कोई करवाया है सरकार को हम धन्यवाद करते हैं, अमित शाह को धन्यवाद करते हैं, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार को धन्यवाद करते हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट के। हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, उनके वकीलों नो सिक्योरिटी कहते कहते मेरे वकील खड़े होते थे, नो सिक्योरिटी कहते कहते मेरे बच्चों की सिक्योरिटी, सबकी सिक्योरिटी हटवा दिया। पर मेरे वकीलन को भी खतरा है, सब दिल्ली से लेके यूपी तक का, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, और मेरे आपको बच्चों खतरा है? आप ये कह रही हैं आपको भी खतरा है कोई? ये बात भी कुछ जगहों से, कुछ वकीलों की तरफ से कही गई है। जब हाँ, उनके वकील धमकी देते थे कि मार इनकी सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी, तो समझ जाओ जब नो सिक्योरिटी कहते थे सिक्योरिटी हटवा सकते, तो उनके वकीलों से खतरा नहीं है सर। उनकी जनता बाहर है। किसके लिए सिक्योरिटी की मांग करें आप? अपने लिए भी और वकीलों के लिए? अपने वकीलों के लिए आप ये कह रहे हैं? उन 9 वकीलों के लिए, यहाँ वकीलों के लिए, और क्या कहते हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे देवर के लिए, सबके लिए मांग कर रहे हैं नहीं लिए। हाँ, ये बताइए कि कहीं कोई दिक्कत हुई इन्वेस्टिगेशन में? चूंकि सीबीआई के अधिकारियों से भी आपकी मुलाकात हुई, आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं हुई, क्या वहाँ पर भी वो एप्लीकेशन जज साहेब ने कहा, अनपढ़ गंवार रहे हैं जज साहेब जब 30,000 में बैठे थे, वो एप्लीकेशन गलत रही, पर जज साहेब तो फैसला दीन है, तो वही फैसला स्वीकार कर पा वो 2 जजों ने। और हाई कोर्ट की बदनामी थोड़ो कर रहे हैं, वो जज का नहीं पढ़े रहे। ठीक है, सीबीआई ने गलत किया था, पर उनको तो देखना चाहिए जज ने क्या फैसला किया। तुम जजों बन के आओ तो क्या फैसला किया, वो तो देखना चाहिए। आपको जब हाई कोर्ट का फैसला आया, आपको जगह जगह प्रदर्शन करना पड़ा, कल भी आपने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो क्या कहेंगे? आप सड़कों पर भी उतरे, आप राहुल गांधी से भी आपने मुलाकात की, अलग अलग फोरम पर गए आप अपनी बात रखने के लिए, तो अब जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है तो अब क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी हमको बुलाए, हमें परिवार से मिले, उनको बहुत धन्यवाद भाई। हम तो द्रौपदी मुर्मू से कहना है हमको मिले, हम तो अमित शाह से कहना है हमको मिला है, हम गुहार लगा रहे हैं। हम तो यूपी योगी जी से कहना है, हम तो मुख्यमंत्री तक का कहना है कि हमका न्याय दे। हम सब सरकारों से मिलेंगे, भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगी सुप्रीम कोर्ट पे, हमको भरोसा। अभी इस पे स्टे लगा दिया गया है, यानी कि रोक लगा दी गई है। आप क्या मांग करेंगी कि ये उम्र कैद बरकरार रहे कुलदीप सेंगर की, या और भी इसमें कुछ होना चाहिए? इसमें फांसी होना चाहिए सारे दोषियों को, मेरे पति वाले में सबको। मेरा पति तो भगवान के ऊपर चले गए, वो जेल में अंदर जिंदा रहेंगे तब भी उनका सुहाग तो बना रहेगा। तो मेरे बच्चे का अनाथ कर दी, मेरा सुहाग छीन ली, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको। मेरे पति के हत्यारे को, जितने लोग रहे सबको फांसी होना चाहिए। तो देखिए, ये हैं पीड़िता की मां, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जता रही हैं और कह रही हैं कि कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा होनी चाहिए, और हाई कोर्ट के फैसले पर अभी भी सवाल खड़े कर रही हैं। इसके अलावा ये मांग की है कि जो इनके वकील हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।